गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज आगे का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम लोग नॉमेनक्लेचर। ठीक है, कल हम लोग ने क्या देखा था, कॉमन नेम्स देखे थे। ठीक है, आज हम लोग नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर, उसके पूरे रूल्स पढ़ेंगे कि कैसे हमको नाम किसी भी कंपाउंड का रखना रहता है। जैसे आप कुछ डिस्कवर करते हो, ये कोई स्पेसिफिक कंपाउंड दिया है तो हाउ यू आर गोइंग टू नेम दैट कंपाउंड, तो उसके जो रूल्स है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। साथ में बीच बीच में एग्जाम्पल्स भी करते जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले तो आप लोग याद रखो कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट सबसे पहले ये रहता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो जुड़े हुए होंगे, कल बताया था सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स जो जुड़े रहेंगे, ठीक है, उनके नंबर के साथ विद द लोकेंड्स। ठीक है, उसके बाद अगर कोई चेन वाला है, बात समझ लो, देन यू हैव टू ऐड व्हाट, साइक्लो, ये बताया था। ठीक, दैट मीन्स प्रीफिक्स, पेरेंट का प्रीफिक्स। ठीक है, उसके बाद है वर्ड रूट। वर्ड रूट यानी कितने नंबर ऑफ कार्बन उसमें मौजूद है जो आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, क्योंकि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ये रूल है, मतलब ये है आपका एक फॉर्मेट कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख ली, आपने फंक्शनल ग्रुप भी देख लिया, आपको फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स भी पता है, आपको उसका प्रीफिक्स भी पता है। अगर वो साइकिल में है तो आपको ये भी पता है कि साइक्लो भी है, लेकिन उसका एक सीक्वेंस होता है। जैसे आप अपना नाम लिखते हो तो फॉर्म रहता है, तो किसी किसी फॉर्म में फर्स्ट नेम पूछता है, किसी किसी फॉर्म में लास्ट नेम पूछता है, राइट। तो हर एक का एक नियम रहता है। तो इसका जो है एक फॉर्मेट दिया, आप कोई फॉर्म फिल करते हो उसका एक फॉर्मेट होता है ना, राइट। तो वो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पता सब कुछ है कि आपका नाम क्या है, आपका टाइटल क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन सी जगह में रहते हो क्या है, बट उसका एक फॉर्मेट रहता है, राइट, है ना। कौन सी सिटीज़ हो, आप रैंडमली कुछ भी नहीं लिखते हो, है ना। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट। ठीक है, और इस फॉर्मेट को रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बीच में, ठीक है ना। हम ये आपको फॉर्मेट समझा रहे हैं अभी ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक, सो वेयर वी वेर इन द वर्ड रूट। वर्ड रूट में आपको लिखना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन्स, जैसे अगर 5 है तो पेंट, हेक्स, वो भी अभी बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेरेंट का, फिर सफिक्स, दैट मीन्स कि वो एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, कल बताया था, क्लासिफिकेशन पढ़ा चुकी हूँ। दैट उसके हिसाब से अगर पेंट एन है कि पेंट टू ईन है, पोजीशन नहीं बतानी रहेगी। पेंटीन है कि पेंटाइन है, दैट इज योर पेरेंट का सफिक्स। देन आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है उसका सफिक्स, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी टेबल। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें आपके 2-3 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हों। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक भी जुड़ा है, एल्डिहाइड भी जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल भी जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर क्या करना है, फॉलो करना है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी जो मेन फंक्शनल ग्रुप जिसको आप प्राथमिकता दोगे, उसका यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सफिक्स लिखना है। क्या लिखना है उसका, सफिक्स। मैं प्रीफिक्स भी पढ़ाऊंगी और मैं आपको सफिक्स भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि फॉर्मेट जो है हमको ऐसे फॉलो करना है। ठीक, ये टफ लग रहा है बट इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी इजी। ठीक है, अब करना शुरू करते हैं। चलो देखो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स लिखे हुए हैं आपके, एंड ट्राई टू लर्न द नेम्स एंड प्लीज नोट इट डाउन। इसको लिखते भी जाओ, लिखोगे तभी याद होगा, क्योंकि आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई विल आस्क यू क्वेश्चन, यू वोंट बी एबल टू द आंसर, सो जस्ट राइट डाउन। जैसे अगर आर जुड़ा हुआ है, कल मैंने बताया था ना, एल्केन से अगर हमने एक H निकाल दिया तो वो क्या बन जाता है, एल्काइल बन जाता है, राइट, है ना। तो अगर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स क्या रहेगा आपका, एल्काइल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, आपका अगर ऐसा है देन इसका क्या रहेगा आपका, अमीनो। ठीक है, OCH2CH3, ये इथेन वाला ग्रुप आ गया, है ना। साथ में O है, आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल्सो कि इसका नाम ऐसा क्यों है, इट इज़ इथॉक्सी, इट इज़ इथॉक्सी। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका क्या है, देखो यहाँ पर मिथाइल है ये, और साथ में क्या है, क्लोरीन ग्रुप है, सो इट्स नेम इज गोइंग टू बी क्लोरोमिथाइल। ठीक है, लिखते जाओ इसको, डोंट जस्ट लुक हियर, जस्ट कीप ऑन राइटिंग ऑल्सो। अगर S है केवल, देन इट्स गोइंग टू बी योर थायो। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका क्या है, यहाँ पर आपका एसिटो ऑक्सी बोलोगे, क्या बोलोगे, एसिटो ऑक्सी। ठीक, एंड हियर इट्स गोइंग टू बी बेंजोइल ऑक्सी। बेंजिल कल पढ़ाया था, बेंजाइल पढ़ाया था, तो यहाँ पर है ना बेंजोइल ऑक्सी। ठीक, यहाँ पर अगर आपका हैलाइड ग्रुप है देन इट्स गोइंग टू बी हैलो। ठीक है ना। यहाँ पर अगर NO2 वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है देन इट्स गोइंग टू बी योर नाइट्रो। ये सब प्रीफिक्स है ना, याद रखना, इट्स अ प्रीफिक्स। ठीक, उसके बाद अगर केवल NO है देन इट्स गोइंग टू बी नाइट्रोसो। ठीक, उसके बाद अगर ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट मीन्स इट इज मिथाइल एंड दिस इज योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
तो हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है। ओल OH जो होता है वो उसका सफिक्स यूज करते हैं, ओल, है ना, वो आपको हम पढ़ाएंगे अभी बाद में। देन दिस इज अगेन मिथाइल एमिनो, दिस इज मिथाइल एमिनो, ये मिथाइल ग्रुप है और ये वाला एमिनो ग्रुप है, ये जुड़ के क्या बन गया आपका मिथाइल एमिनो, ठीक। उसके बाद ये वाला देखो आपका कितना है इसमें, कितना है 1 2 एंड देन 3, देन इट्स मेन प्रोपेनॉइल ऑक्सी, COO, प्रोपेनॉइल ऑक्सी, ठीक है। उसी तरह से अगर ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ देन इट्स गोइंग टू बी एल्कोक्सी, ठीक। अगर O है एंड अगेन देन आपका फिनाइल ग्रुप है, फेनिल ग्रुप है, तो देन इट्स गोइंग टू बी फिनॉक्सी। राइट दिस डाउन, इसको लिख लीजिए क्योंकि आगे हम इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो जस्ट नोट इट डाउन, नाम बहुत सारे लिखने पड़ेंगे अभी आपको, ठीक है। लिखते जाओगे तो याद रहेगा थोड़ा, ठीक है। इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। टेक टाइम एंड राइट इट डाउन, ये भी लिख लेना, ये भी समझा देते हैं आपको हम, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल, ये पहले भी आपने पहले भी सुना होगा ये वाला, अगर एक है देन इज गोइंग टू मेथ एथ, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट कार्बन चेन, जो कार्बन चेन आप सेलेक्ट करोगे, है ना, उसमें कितने कार्बन की संख्या है। अगर एक है देन यू आर गोइंग टू यूज मेथ, 2 है तो एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, देन हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ठीक है। नॉन डेक, अनडेक, डोडेक एंड ट्राइडेक, यही तक की ज़रूरत है आपको, ये नाम याद रखिएगा। राइट इट डाउन, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए इसको, ठीक। फिर हम शुरू करेंगे रूल्स, ठीक। लिखो लिखो लिखो, डोंट सिट, केमिस्ट्री क्लास में कोई बैठे नहीं रहेगा कि बस सुन रहा है, यू हैव टू राइट इट डाउन, क्योंकि लिखने से ही आपको याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। अभी मैंने समझाया आप समझ गए, लेकिन अगर आप उसको समझ के लिख लोगे तो इट विल गो इन योर माइंड। चलिए आगे देखिए, ये है नेक्स्ट आपका, ये है फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स एंड सफिक्स बोथ, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज सफिक्स एंड व्हेन वी आर गोइंग टू यूज प्रीफिक्स, ये भी बताएंगे। फर्स्ट यू जस्ट नो द नेम्स, ठीक है। अगर RCOOH है, COOH, देन इट्स गोइंग टू बी योर कार्बोक्सी, ये होगा आपका प्रीफिक्स। लेकिन अगर आप उसको एंड में यूज अगर आपको करना है, अगर ये पेरेंट चेन का मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, देन यू आर गोइंग टू यूज व्हाट, यू आर गोइंग टू यूज इट सफिक्स, देन यू आर गोइंग टू यूज ओइक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगर RSO3H है देन इट इज सल्फो और सल्फोनोइक एसिड, ठीक है। यहाँ से देखो, आप देख लोगे हाइड्रोजन निकल गया है ना, हाइड्रोजन निकल गया, देन इट्स योर ओइक एनहाइड्राइड, इट इज ओइक एनहाइड्राइड, ठीक। उसके बाद ये क्या है आपका एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक, इसका प्रीफिक्स। और अगर आप उसका सफिक्स यूज करोगे इट्स गोइंग टू बी OH, इट्स गोइंग टू बी OH, ठीक। उसके बाद ये क्या है आपका हेलोफॉर्माइल, नाम लिखते जाओ, जस्ट डोंट लुक, कीप ऑन राइटिंग ऑल्सो, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू यूज द सफिक्स इट्स गोइंग टू बी ऑयल हैलाइड, ठीक। RCONH2 कार्बोमाइल, या फिर क्या बोलोगे आप सिंपल इसको, इफ यू आर गोइंग टू यूज सफिक्स इट्स योर एमाइड। CN मीन्स योर साइनो ग्रुप, ठीक है। और अगर आप इसका सफिक्स यूज करोगे देन इट्स गोइंग टू बी नाइट्राइल, ठीक है। सफिक्स और प्रीफिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। RCHO ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो आल सबको पता है कि आल यूज करता है, मिथनाल, इथेनॉल, बट इट्स योर सफिक्स व्हेन यू आर गोइंग टू यूज इट एज ए प्रीफिक्स देन इट्स गोइंग टू बी ऑक्सो या फिर फॉर्माइल, ठीक है। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, यू नो इट इज अ कीटो ग्रुप, तो आप कीटो भी यूज कर सकते हो और या फिर इसको ऑक्सो भी यूज कर सकते हो, ऑक्सी नहीं यूज करना है। ऑक्सी किस में था, केवल जिसमें ऑक्सीजन वाला था, COO वाला, ठीक है। या क्या लिखोगे यहाँ पर ऑक्सी या फिर कीटो। इफ यू आर यूजिंग इट एज अ सफिक्स देन यू आर गोइंग टू बी ओन, ठीक है, ओन यूज करना है, ठीक। देन ROH, ठीक है, ये OH ग्रुप जो होता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अगर सफिक्स यूज करना है तो ओल, अल्कोहल वाला ओल। इफ यू आर यूजिंग इट एज अ प्रीफिक्स देन इट्स गोइंग टू बी योर हाइड्रोक्सी। सफिक्स और प्रीफिक्स कब यूज करना है, जब आपका 2 से अधिक फंक्शनल या 3 मतलब 1 से अधिक फंक्शनल ग्रुप है और उसमें आपको प्रायोरिटी ऑर्डर जब देना रहता है
तो आपको दोनों फंक्शनल ग्रुप का नाम उसमें मेंशन करना रहता है, लेकिन सफिक्स आप तब यूज़ करते हो जब आपका वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू यूज़ अ प्रीफिक्स। ओके, नाउ SH मरकेप्टो या फिर थायोल, NH2 एमिनो एंड एमाइन, इसलिए आपने दोनों नाम सुना होगा सब है ना, बट यू डोंट नो व्हेन टू यूज व्हाट। ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़े, इसको लिख लो, जस्ट डोंट लुक एट मी, जस्ट राइट डाउन कुछ नेम्स जो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा याद हो जाएगा उसको लिख लो। ठीक है, आगे बहुत से सिर्फ एग्जाम्पल्स है, रूल के साथ एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है, तो आज आपका नॉमेनक्लेचर जो है आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, पूरा हम नॉमेनक्लेचर ही आज पढ़ने वाले हैं। बढ़े आगे, टाइम नहीं है क्योंकि ज़्यादा। नाउ कम टू द रूल्स। नाउ कम टू द रूल्स। IUPAC नेम सिस्टम में सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रूल के अंदर भी क्या होंगे, आपके सब रूल्स होंगे, ये सभी आपको पता है कि फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन, मतलब सबसे लंबी कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन होती है। उसके बाद सेकेंड रूल क्या रहता है, नंबरिंग इन द सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन, आप उसकी नंबरिंग करनी शुरू करते हो। ठीक है, ये तो सबको पता है। उसके बाद अब आता है कि जब आप सबसे लंबी पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करोगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। ठीक है, कुछ उसमें आपको दिक्कतें भी आएंगी, तो उसके लिए आपके सब रूल्स बने हुए हैं कि आप जब ऐसी कोई दिक्कत आती, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स भी जुड़े हुए हैं और आपका 2-3 तरह का आपका फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो किस फंक्शनल ग्रुप से आप नंबरिंग शुरू करोगे। क्या जो फंक्शनल ग्रुप मैंने कल आपको पढ़ाया था ना, रेडिकल डिपेंडेंट एंड रेडिकल इंडिपेंडेंट, तो अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में C आ रहा है तो क्या हमको उसको पेरेंट कार्बन चेन में लेना है कि नहीं लेना है, और अगर लेना है तो क्या उसको आखिरी में डालना है कि शुरुआत से लेना है, तो ये सब चीज़ें इसमें भी कवर होने वाली हैं। ठीक है, नाउ कम टू द फर्स्ट सब रूल। आपको सबसे पहले क्या करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब उसका सबसे पहला फर्स्ट सब रूल क्या है आपका, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन अकॉर्डिंग कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्लस मल्टीपल बॉन्ड्स प्लस सब्स्टिट्यूएंट्स। याद रखिएगा, जब आप कार्बन चेन को सेलेक्ट करने जा रहे हो तो उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप नहीं छूटना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप उसमें होना चाहिए अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो। सेकेंडली, अगर उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, वो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए और साथ में उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स भी नहीं छूटने चाहिए। ये सबसे पहला नियम है। बात समझ में आ रही है। अब आपने ऐसी चेन खोज ली कि ये चेन में पूरा आ रहा है, ठीक है, तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे दोगे, मतलब आपको प्रायोरिटी कैसे देनी है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको देना है नंबर 1 पे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी आपको देनी है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी यू हैव टू गिव टू द फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसको प्रायोरिटी दोगे आप, उस तरह से सिलेक्शन करोगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन चेन, कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम को ध्यान में रखोगे और सबसे आखिरी में आपका क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस कार्बन चेन को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। बात समझ में आई। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वही मैंने कहा साथ में क्वेश्चंस भी रहेंगे। दिस इज वन को फर्स्ट क्वेश्चन, अगर ये है आपका तो 1 2 3 4 दिस गोइंग टू बी योर 4। तो जब आपने इसको सेलेक्ट किया तो आपने फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखा, फंक्शनल ग्रुप OH है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूएंट्स भी इसमें क्या करोगे, सेकंड पोजीशन पे ना, तो इट्स गोइंग टू बी 1 2 3, तो 2 and 3 सेकंड और थर्ड पोजीशन में आपका क्या है, डाइमिथाइल है ना, ठीक है। तो यहाँ पर नाम हम आपको बाद में बताएंगे इसका नाम क्या होगा, पहले आप नियम सीखो। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी नाम बताऊंगी तो उसमें और भी चीज़ें आ जाएंगी। वैसे ये बहुत सिंपल सा है। ये क्या है आपका 1 2 3 4, दैट मीन्स इट्स योर ब्यूट। आगे पढ़ाऊंगी उस चीज़ को मैं, ब्यूट है ना। तो ये आपका क्या है, इट्स योर ब्यूटेनॉल, बट साथ में सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम डालना है, तो 2 3 डाइमिथिल ब्यूटेनॉल ऐसे नाम होता है। वो मैं आपको आखिरी में, मतलब जैसे जैसे रूल पढ़ते जाएंगे ना आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, आपने सबसे लंबी कार्बन चेन, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो देखो लंबी कार्बन चेन ये भी तो हो सकती है ना, 1 2 3 4, इधर देखो ये भी तो 4 है ना, 1 2 3 and 4। यहाँ से अगर करते हो 1 2 3 and 4, यानी आप
आप किधर से भी ले रहे हो इट्स गोइंग टू बी 4, 4 ही आ रहा है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि हम कौन सा 4 सेलेक्ट करें, तो आपको ये याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप को हमको प्रायोरिटी देनी है, फंक्शनल ग्रुप नहीं छूटना चाहिए। तो सबसे पहले आपका प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, यहाँ भी जब आप दोगे, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, इट्स योर एल्कीन, ठीक है। तो आपको फिर मल्टीपल बॉन्ड्स को भी देखना है, मल्टीपल बॉन्ड्स दैट मीन्स योर डबल बॉन्ड, ये नहीं छूटना चाहिए, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अगर आप सिलेक्शन यहाँ से करते हो 1 2 3 4 5 6, इट्स गोइंग टू बी 6, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ सेलेक्ट करते हो इट्स गोइंग टू बी 1 2 3 4 और 1 2 3 4। कहने का मतलब ये है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने रफली कोई भी चेन उठा ली, उस चेन में आपका फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, उस चेन में आपका मल्टीपल बॉन्ड्स भी इंक्लूड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। वो लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज दैट लॉन्गेस्ट चेन। वो इसका मतलब ये नहीं कि बस आप कोई भी सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पे दिख रहा है तो ये होगी पेरेंट चेन, नहीं। पेरेंट चेन को सेलेक्ट करने के लिए ये जो आपका रूल दिया हुआ है इसको फॉलो करना है, देन इट्स गोइंग टू बी योर पेरेंट चेन, ठीक है। नेक्स्ट सब रूल में और बहुत सारा है क्योंकि, ठीक है। सेकेंड सब रूल है आपका, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन इंक्लूड कार्बन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप इन द पेरेंट चेन। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है तो आपको उस फंक्शनल ग्रुप को किस में इंक्लूड करना है, पेरेंट के कार्बन चेन में उसको इंक्लूड करना है। जैसे यहाँ पर CHO है, ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, इट्स योर एल्डिहाइड। तो इसको आप जब नंबरिंग करोगे, देखो अगर आप देखोगे तो सबसे लंबी चेन ऐसे कौन सी हो रही है, नॉर्मली 1 2 3 4 एंड 5, बट इट्स रॉन्ग। वाई इट इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसको आपने इग्नोर कर दिया, जो कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में था आपका। और जब आप इसको प्रायोरिटी दोगे तो आपको इस कार्बन को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, यहीं से शुरू होगा 1 2 3 एंड देन 4। बात समझ में, इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ भी अगर आप देखते हो तो ये कितनी लंबी चेन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। लेकिन ये सही है क्या, नो, क्योंकि इसमें आपका डबल बॉन्ड देखो छूट गया है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और साथ में आपका ये फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, छूट गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बस आइडेंटिफाई कर लो कि आपको चेन कौन सी लेनी है। यहाँ सिर्फ हम आइडेंटिफिकेशन समझा रहे हैं, अभी आपको हम ऑर्डर नहीं बता रहे कि नंबरिंग कहाँ से करनी है, वो आगे बताएंगे। पहले आप उसको क्या करो, रिकॉग्नाइज करना सीख जाओ कि ये दिया हुआ है कंपाउंड, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगे, डबल बॉन्ड भी दिया हुआ है और फंक्शनल ग्रुप्स भी दिए हुए हैं। तो मुझे उसके आधार पे, इस नियम के अनुसार मुझे कौन सा सबसे लंबी पेरेंट चेन को लेना है, ठीक है। रूल को याद रखिएगा। बात समझ में, इतना डिटेल आपके NCERT में नहीं दिया हुआ है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है। इट्स गुड, यू शुड गो फॉर NCERT, लेकिन अगर पूरा डिटेल में पढ़ना है तो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स, है ना। एग्जाम क्योंकि दिन ब दिन इट्स गोइंग टू बी टफ, ईजी तो होना नहीं है कुछ भी, ठीक। दिस वॉज योर सब रूल 2, ठीक। नाउ कम टू द सब रूल 3। अभी हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की ही बात कर रहे हैं ना, ठीक है। नाउ कम टू द सब रूल 3। अगर if more than one equal chain of the carbon are possible then select one which containing maximum number of substituents। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर 2 चेन संभव है कि आप इधर से भी गिन रहे हो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हर तरफ से 6। अब क्या करें, अब आपको उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सबसे ज़्यादा, जिसमें आपके साइड में क्या हो रखी है, ब्रांचिंग हो रखी है। बात समझ में आ रही है। तो सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा किधर देखने को मिलेंगे आपको, देखो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट ये वाला आ गया, इधर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इधर भी ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, है ना, और इधर भी ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सो द थर्ड सब रूल इज दैट व्हेन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यू हैव टू कीप इन माइंड द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑल्सो, कि सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम जो हो आप कवर कर सको, ठीक है, ठीक। नाउ कम टू द सब रूल 4। समझ में आ रहा है ना, फास्ट तो नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या थोड़ा फास्ट, समझ में आ रहा है, ठीक। चलो देखो नेक्स्ट है, इधर समझ में आया ना, आगे बढ़ रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट सब रूल 4 है, इफ मोर देन 1 मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देन सेलेक्ट वन विच कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर अगर आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मल्टीपल बॉन्ड मैंने क्या कहा था शुरू में, छूटना नहीं चाहिए। सो यू आर गोइंग इन दिस वे, इस तरह से आप जाओगे, इस तरह से नहीं आओगे। समझ में आया, नियम समझ में आ गए, ठीक।
पहला वाला क्या नियम था, फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखोगे। फिर सब्स्टिट्यूएंट्स, मल्टीपल बॉन्ड्स, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करनी है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका रूल नंबर 1A। नाउ कम टू द नंबरिंग। आपने चेन सेलेक्ट कर ली, चेन आपने सेलेक्ट कर ली, अब आपको दिक्कत आ रही है कि आप नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप्स भी जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड भी 2-3 जगह डबल बॉन्ड है, तो उसकी नंबरिंग कैसे करोगे आप, यहाँ दिक्कत आएगी आपको दिक्कत। सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, नंबरिंग इन द सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन। सब रूल 1, इसका सबसे पहला सब रूल ये है कि सेलेक्टेड कार्बन चेन इज नंबर्ड फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच द फंक्शनल ग्रुप और द मल्टीपल बॉन्ड्स और द सब्स्टिट्यूएंट्स गेट्स द लोएस्ट नंबर्स को लोएस्ट लोकेंट रूल भी कहते हैं। मतलब आप नंबरिंग उस तरफ से करोगे जहां से आपका जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसको सबसे कम नंबर मिले, उस कार्बन को। ठीक है, मतलब जैसे कि आपने ये वाला है, तो अगर आप इसकी नंबरिंग यहाँ से करोगे 1, 2, 3 and 4, तो यहाँ पर अगर आप ये नंबरिंग करते हो तो जो आपका कार्बन जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, उसके पास कौन सा नंबर जा रहा है, 3rd नंबर। लेकिन आप नंबरिंग अगर इधर से करते हो 1, 2, 3 and 4, तो यहाँ पर जो कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है उसके पास कौन सा नंबर जा रहा है, 2nd। तो 2 इज स्मॉलर देन 3, तो हमको कौन सा फॉलो करना है, ये वाला फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर बात आती है कि अगर, हाँ ये याद रखो, प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखो कि फंक्शनल ग्रुप को पहले प्राथमिकता देनी है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स को और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को। अब बात आती है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब हमको नंबरिंग कहाँ से करनी है, तो पहला आपको क्या है, यहाँ पर जो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, दैट्स योर फंक्शनल ग्रुप। जिसके पास फंक्शनल ग्रुप का, इसको लिखो तुम लोग लिख नहीं रहे हो, एटलीस्ट राइट दिस डाउन, इसको लिखो। ठीक है, ओके, सो हमको नंबरिंग कहाँ से करनी, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को क्या मिले, सबसे कम नंबर मिले, उसके बाद आप यहाँ पर जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, अगर किसी भी तरह का कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं जुड़ा हुआ है कुछ एक्स्ट्रा, देन यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू द मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड जहाँ से पास पड़ेगा वहाँ से आप नंबरिंग शुरू करोगे। ठीक, उसके बाद बात आती है यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर आप फंस रहे हो, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, है ना, और आपका एक मल्टीपल बॉन्ड है ना। तो अगर आप नंबरिंग है 5, इधर से भी जाओगे 5, इधर से भी जाओगे तो 5, लेकिन अगर आप नंबरिंग इधर से करना शुरू करते हो 1, 2, 3, है ना, 4 एंड देन 5, तो आप ये देखो कि क्या होगा, आपका ये जो ग्रुप है इट्स गोइंग टू बी 3 ओनली, ये 3rd नंबर पे ही आएगा, और आपका ये जो है ये क्या होगा, 1st नंबर पे आ जाएगा अगर आप इधर से शुरू करते हो। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ से शुरू करना है, 1, 2, 3 एंड देन। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट कम टू द सब रूल नंबर 2nd। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बन दैट ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन मौजूद है, अभी इसके पहले हमने क्या देखा था, हाइड्रोक्सिल जिसमें कार्बन नहीं था, यहाँ पर अगर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें कार्बन है, तो आपको वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये वाला CN, साइनो नाइट्रिल। साइनो इसका क्या होगा आपका प्रीफिक्स एंड सफिक्स इज योर नाइट्रिल। याद करते जाओ, ऐसे थोड़ा सा याद भी रखो। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन है आपका इस फंक्शनल ग्रुप में, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डू द नंबरिंग फ्रॉम हियर, आपको यहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है। बात समझ में आ रही है? इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी और फिर ये इस तरह से आपकी क्या होगी, नंबरिंग जाएगी। डबल बॉन्ड को हमको इग्नोर नहीं करना है, तो नंबरिंग आपकी क्या होगी, ये सिर्फ यहीं तक रहेगा। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भी देखो, ये बहुत इजी है, इसमें तो सिंपल एक फंक्शनल ग्रुप कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आपकी नंबरिंग क्या हो गई, यहाँ से शुरू हो गई। ठीक है, ये तो सिंपल था, ये समझ में आया। नाउ कम टू द सब रूल नंबर 3। सब रूल नंबर 3 ओनली फॉर सिमेट्रिक कंडीशंस। सिमेट्रिक कंडीशन कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा कंडीशन आ रहा है जहाँ पर बराबरी पर आपका क्या जा रहा है, फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए आ रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप नंबरिंग कर रहे हो 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पर भी 2nd नंबर पे आ रहा है। इधर से अगर आप 1, 2, 3 और 4 कर रहे हो, तो यहाँ भी 2, 3 आपका 2, 4 आ रहा है, और यहाँ भी आपका क्या आ रहा है, 2, 4 आ रहा है। तो अब आप नंबरिंग किधर से करोगे, है ना।
तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ये क्या है, ब्रोमीन किससे आता है आपका, बी से आता है, और क्लोरो किससे आता है, सी से आता है। तो बी कम्स बिफोर सी, तो आप इसके नाम को क्या करोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे यहाँ पर आप, और आपकी नंबरिंग वहाँ से शुरू होगी जहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपका ब्रोमीन जो है वो पहले आए। सो इट्स गोइंग टू बी 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। तो नाम किसका क्या हो जाएगा आपका, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। ये होगा कंडीशन किसके लिए, जब सिमेट्रिकल कंडीशन हो। सिमेट्रिकल कंडीशन यानी कि दोनों पोजीशन अगर हम इधर से भी जा रहे हैं तो सेम जगह पर दोनों ग्रुप्स आ रहे हैं, है ना, और इधर से जा रहे हैं तो भी आ रहा है, तब वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर भी देखो 3rd पोजीशन एंड देन हियर ऑल्सो 5th पोजीशन। नीचे अगर यहाँ से शुरू करते हो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका 3rd पोजीशन एंड देन 5th पोजीशन। बट यू नो दैट इथाइल स्टार्ट्स फ्रॉम ई एंड मिथाइल स्टार्ट्स फ्रॉम एम। सो आपकी नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, जहाँ से इथाइल वाले को पास पड़े। बात समझ में आ रही है। सो इट्स नेम गोइंग टू बी 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ये सिमेट्रिकल कंडीशंस के लिए होता है, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल पोजीशन नहीं है, सिमेट्रिकल पोजीशन नहीं है तो कैसे नंबरिंग करोगे, देखो तो सिंपल आपको क्या करना है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड देन 6, देन इट्स गोइंग टू बी 4 ब्रोमो 2 मेथिल हेक्सेन, है ना, ठीक है। यहां पर आइए, नेक्स्ट आइए, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में होगा, ऐसा कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो कहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे, जहाँ से आपका डबल बॉन्ड पास में उसको लोएस्ट लोकेंट रूल मिले, ठीक है। बहुत डिटेल में बता रही हूँ, इतना डिटेल में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए ताकि आपका नॉमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर, क्योंकि नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो when double bond and triple bond both are present, then you have to give priority to the double bond। डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दोगे आप, तो आपकी नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, जहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो आपका पास पड़े, ठीक है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पोजीशन बतानी रहती है। फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 4th पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, और ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 5, यानी कि पेंट 1 इन 4 आइन। इन आइन कल बताया था ना, इन आइन, इन और आइन और एन अभी भी तो बताया था। पेरेंट का, पेरेंट जो चेन होगी उसका सफिक्स बताए थे ना, ठीक है, ठीक। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपका सब रूल 4। इफ 2 और मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द अनसिमेट्रिकल पोजीशन देन फॉलो द लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल। मतलब यहाँ पर अगर आपका अनसिमेट्रिकल पोजीशन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, लोएस्ट लोकेंट रूल आपको फॉलो करना है। लोएस्ट लोकेंट रूल वही जिससे आपका क्या हो, पास में पड़े। अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो पहला फंक्शनल ग्रुप जो है वो बहुत क्या हो जाएगा आपका, दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा ना, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है दूर हो जाएगा। यहाँ से अगर नंबरिंग करते हो 1 2, तो यहीं पर आपका क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, पास में आ गया, है ना। तो इट्स गोइंग टू बी सही राइट नंबरिंग क्या होगी आपकी, 2 3 एंड 4। बात समझ में आ रही है। याद रखना सिमेट्रिकल के लिए क्या नियम है, अनसिमेट्रिकल है तो उसके लिए क्या नियम है, ये सब याद रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इसी तरह से ये भी है आपका। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अगर आप नंबरिंग ऐसे करते हो तो यहाँ पर 3rd कार्बन पे जब जाओगे तब आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, लेकिन जब आप नंबरिंग यहाँ से शुरू कर देते हो तो आपको 2nd में ही क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो सही नंबरिंग क्या होगी इसकी, 2 4 5 इज द राइट नंबरिंग एंड 3 4 6। अगर आप ऐसे जाओगे 3 4 6 इट्स योर रॉन्ग नंबरिंग। नाम समझ में आ रहा है, थोड़ा सा लिखो भी इसको, थोड़ा सा तुम लोग तुम लोग बहुत ना वो आलसी हो लिखने में। आलसियों के लिए नहीं है केमिस्ट्री, इतना याद रखिएगा, क्योंकि मैं भी जब यहाँ आती हूँ तो आई जस्ट वंस आई गो थ्रू दिस, इवन दो आई नो, मुझे पता है कि क्या है ये, पर फिर भी एक बार मैं इसको पढ़ के ही आती हूँ, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि जो बदलेगा नहीं, है ना। वो तो डेट्स रहती हैं, इसने उसको मारा, वो उसका बेटा था, ये उसकी रानी थी, है ना, ये उसका राजपाट था, तो वो ठीक है, यू कैन लर्न इट, बट यहाँ पर नियम कानून आ जाते हैं ना, तो वो याद करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आलस मत किया करो यार, तुम बहुत आलस करते हो।
मेरे को ऐसा कोई बच्चा नहीं दिखता है ना जिसको मैं बोल सकूँ कि हाँ ये बच्चा लिख रहा है, ऐसा कोई नहीं दिखता मुझे। सब ऐसे बैठ के ना मस्त सुन रहे होते हो ना, अरे वाह बस समझ में आ गया। अभी एक भी जो पढ़ाई हूँ उसमें से अगर एक भी दे दूँगी ना तो नहीं बना पाओगे, आई डेयर यू, नहीं बना पाओगे क्योंकि तुम लोग लिखते ही नहीं हो। ठीक है, तो लिखने की हैबिट डालो, आपके लिए अच्छा रहेगा ये। नाउ कम टू द सब रूल नंबर 5, इफ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, यहाँ अगर 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको जो सीनियर मस्ट है इसका प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। ठीक है, आपको उसको क्या करना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना है और बाकी को क्या ऐसे कंसिडर करना है, सब्सटीट्यूएंट कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोक्सिल भी है और आपका ये भी है कार्बोक्सिलिक भी, तो कार्बोक्सिलिक इज गोइंग टू बी योर प्रिंसिपल। बात समझ में आ रही है? बाकी ये आपके क्या रहेंगे, CHO और OH जो है वो आपके सब्सटीट्यूएंट्स के समान काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। IUPAC नेमिंग ऑफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स। ठीक है, देखो यहाँ पर अलग अलग एल्किल ग्रुप का नाम कैसे रखोगे आप, बताया था एल्किन में से एक हाइड्रोजन चला गया, इट्स गोइंग टू बी योर एल्किल, है ना। अगर एल्कीन से चला गया तो एल्केनिल, है ना, ये एल्कनाइल। ठीक है, नाम कल ही बताया था मैंने ये आपको। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो क्या होगा आपका 1 and then 2, इट्स योर इथाइल। ओके, बट व्हाट इट्स IUPAC नेम, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपका मिथाइल, तो नाम क्या होगा आपका 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी देखो आपका जो सब्सटीट्यूएंट है यहाँ पर क्या इसका नाम होगा, ये होगा आपका 1 2 and then 3, इट्स गोइंग टू बी 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्योंकि आपने यहाँ से क्या किया है, यहाँ से आपने इसको एल्किल में कन्वर्ट कर दिया है, तो जहाँ से निकालते हो ना वहीं से नंबरिंग शुरू करना। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो क्या होगा आपका 2 मिथाइल प्रोपाइल, 1 2 and then 3, तो क्या हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ ही पे फर्स्ट में ही आपको कितना है 1 2 and then 2, किसी को भी एक ले लो, ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, 1 2 इसको भी कर सकते हो, 1 2 इसको कर सकते हो, या 1 2 इसको कर सकते हो, कोई भी दो ऐसे आप सब समझ में आया नहीं आया, चाहे इसको 1 2 कर लो, इसको तो लेना ही पड़ेगा ना, है ना, ये आपका 1 रहेगा ही रहेगा। अब 2 आप किसी को भी कर सकते हो, चाहे इसको 2 कर लो, इसको कर लो या इसको कर लो। बात समझ में आई, है ना। तो चलो हम इसको कर लेते हैं, इसको और इसको कर लिया, इसका नाम क्या होगा आपका, ये तो इथाइल हो गया, है ना। तो फर्स्ट पोजीशन में ही 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं ना, तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, बताइए 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। ठीक है, आए समझ में मैडम, समझ में आया? हाँ ठीक। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका 2C है, दैट इज गोइंग टू बी योर इथेनाइल। ठीक है, फिर इसको विनाइल भी बोलते हो, डबल बॉन्ड। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर देखो इट्स गोइंग टू बी योर प्रोप टू इनाइल, प्रोप टू इनाइल। ठीक, एंड यहाँ से अगर निकल गया एक तो दैट इज गोइंग टू बी योर फिनाइल। ठीक, चल आगे देखो, जब हमको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का नॉमेनक्लेचर करना है तो हम कैसे करेंगे। नंबर 1 पे आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको लिखते जाओ, इस चीज़ को लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड COH, रिकॉग्नाइज कर लिया COH इज कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज द सफिक्स यू आर गोइंग टू यूज, ओइक एसिड सफिक्स है उसका, प्रीफिक्स आपका उसका कार्बोक्सी है, और स्पेशल सफिक्स है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेशल केस भी बताएंगे कि स्पेशल केस कब लगेगा। हाँ, स्पेशल केस भी लगता है कि जब उसमें पूरा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखाया जाता है। ठीक है, लिखो भाई, मेरे को आज ये क्लास कंप्लीट करनी थी लेकिन आज लग नहीं रहा है कि हो पाएगी। ठीक है, क्या क्या रहेगा, ओइक, ओइक इज योर सफिक्स, व्हाट इज योर प्रीफिक्स, कार्बोक्सी, और स्पेशल प्रीफिक्स, स्पेशल सफिक्स क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नाम याद रखोगे ना। ठीक, जैसे ये है आपका 1 and 2, इट इज व्हाट, इथेन, इथेनॉइक, इथेनॉइक एसिड, ओइक आ गया, सफिक्स यूज किया यहाँ पर, इथेनॉइक एसिड। लिखते जाओ, एग्जांपल्स भी लिखते जाओ। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो क्या आएगा आपका, दिस इज योर सेकेंड पोजीशन पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, इट्स गोइंग टू बी योर 1 2 3 and then 4, इट्स योर ब्यूट टू इनोइक एसिड। लिखो, इसको लिखते जाओ,
ब्यूट-2 इनोइक एसिड। मैंने बताया था ना कि अगर आपके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको भी हम लेके चलते हैं, उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो वहीं से आपकी नंबरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो ज़रा सा, ये वाला ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं ना, ये तो बहुत ईजी है। अगर ऐसा आ गया तब तो जैकपॉट हो गया, ऐसा आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे हम लोग। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है आपका, यहाँ पर, इधर ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया COH, है ना। अब इसको ये मत बोलना ये हाइड्रोक्सिल हो गया मैडम, ये कीटो हो गया, इट्स योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। सो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ से है आपका 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड यहाँ नहीं होता तो आप उधर से भी ले सकते थे, दोनों इक्वल था। लेकिन अगर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता तो आपको फिर यहाँ से लेना पड़ता। बात समझ में आ रही है ना। तो अब उसका हिसाब से नाम कर लो भाई, क्या क्या हो गया आपका 1 2 3 4 एंड देन 5। इट्स गोइंग टू बी योर पेंट हो गया, 5 है पेंट। अब कौन सी पोजीशन पे क्या है भाई, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है आपका, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कल लाइन वाला फॉर्मूला पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ाई हूँ ना, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे इथाइल है, पेंट 4, यहाँ पर आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, इनोइक एसिड। ओइक नहीं रहेगा, ओइक कब रहेगा, जब एल्केन हो। यहाँ पर क्या रहेगा, इन है, तो इनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका डबल बॉन्ड है। आप ये 4 नंबर क्या दिखा रहे हो, 4 नंबर आप दिखा रहे हो इसका डबल बॉन्ड का पोजीशन 4 इन, और फिर ओइक क्या है आपका, इसका सफिक्स ओइक एसिड। क्लियर हुआ इसका नाम, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, बट अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट, फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे, ठीक है। डबल बॉन्ड कोई लेते हुए चलेंगे तो सिंपल हो गया ये 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया 5, यानी दैट इज पेंट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, फोर्थ पोजीशन पे आपका क्या है, ब्रोमो, B है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, C। दिस इज योर B एंड दिस इज योर C। सो फर्स्ट पहले आप किसका नाम बताओगे, जो B वाला है। तो 4 ब्रोमो 3 क्लोरोपेंटा 2 एंड 4 डाई इनोइक एसिड। 2 डबल बॉन्ड है ना, तो डाई आ गया, 2 था, इन है यानी डबल बॉन्ड है, इन ऑइक एसिड। नाम समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहे हैं, है ना, ठीक। उसके बाद इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, देखो इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट देन इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैरेंट कार्बन चेन एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को छोड़ के, है ना, ये आपका क्या है, ये आप क्या करोगे, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर दिख रहा है ये कार्बोक्सिलिक है ना। तो यहाँ पर आपने इसकी नेमिंग की, लेकिन यहाँ तक आपको नहीं आना है, ये 6 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, 6 नहीं होगा। अगर एल्डिहाइड और कीटोन होगा तभी होगा। उसके अलावा अगर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका कार्बोनिल वाला ग्रुप, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी योर इंक्लूडेड इन योर पेरेंट कार्बन चेन। आपको यहीं पे क्या करना है, स्टॉप हो जाना है, ठीक है। अब इसका नाम क्या लिखोगे आप, 5वें पोजीशन पे क्या है आपका, क्लोरोफॉर्माइल। दिस इज योर क्लोरोफॉर्माइल, क्लोरोफॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड। बात समझ में आया, लिख लो, लिख नहीं रहे हो तुम, थोड़ा लिखो इसको। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो हमने सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा रखा है, उसका हमको पोजीशनिंग बतानी होती है, तो यहाँ पोजीशनिंग आपने बता दी। फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका पूरा नाम लिख दिया, ठीक। उसके बाद पेरेंट का लिख दिया। उसके बाद जो इसका पेरेंट का मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, आपने उसका सफिक्स लगा दिया, है ना। इंटरेस्टिंग है ना, अगर बनता है ना तो बहुत मज़ा आता है नामकरण करने में, ठीक है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, एक और तरीका है जो नीचे लिखा हुआ है, 5 क्लोरो कार्बोनिल पेंटेनोइक एसिड, कार्बोनिल, CO इज योर कार्बोनिल, है ना, क्लोरो कार्बोनिल, है ना। क्लोरोफॉर्माइल अगर नहीं बोल रहे हो तो क्लोरो कार्बोनिल बोल सकते हो, दोनों सही है, दोनों नाम सही है। तो ऑप्शन में आ सकता है ना कि ये दोनों ऑप्शन दिया हो और ये अलग अलग दिया हो, है ना, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हैं आपके, सही हैं, ठीक है।
चलो फिर नीचे है आपका एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड में क्या होगा आपका सफिक्स आप यूज करोगे ओइक एनहाइड्राइड, वही ओइक ही लगता है जिससे आपका कार्बोक्सिलिक में लग रहा था, लेकिन सिंस इट इज एनहाइड्राइड यू आर गोइंग टू यूज दैट नेम ऑल्सो, सो इट्स ओइक एनहाइड्राइड और स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब देखो ये बनाने में इसमें कुछ नहीं है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहते हैं यहाँ पे, जैसे इथेनॉइक और प्रोपेनॉइक ले लिया या ये ले लिया, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और आपका क्या बन जाता है, इसको हीट करते हो तो आपका ये आपका एनहाइड्राइड बन जाता है। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। यहाँ पर आपने क्या लिया है, यहाँ पर इथेनॉइक एसिड लिया हुआ है, यहाँ पर आपने क्या ले रखा है, प्रोपेनॉइक एसिड ले रखा है। इसका नाम क्या हो जाएगा, जब यहाँ से आपने एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस कार्बन चेन नहीं है, ऑक्सीजन है बीच में, दिख रहा है, तो इसका नाम क्या लिखोगे, इथेनॉइक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई, ओके, इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। ठीक, यहाँ पर क्या होगा देखो, दोनों मिथेनॉइक है तो इट्स गोइंग टू बी मिथेनॉइक एनहाइड्राइड, यहाँ पर दोनों इथेनॉइक एनहाइड्राइड, डाई इथेनॉइक लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एनहाइड्राइड से ही समझ में आ रहा है कि जब दो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े होंगे और उसका फॉर्मेशन हुआ होगा तो जस्ट यू हैव टू राइट ओनली वन नेम। अगर दो अलग अलग होता है तब लिखने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे ये वाला है आपका, देखो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, नंबरिंग इसकी कह रही थी मैं। चलो समझ में आया ना, नंबरिंग कहाँ से करोगे, चाहे यहाँ से कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कर सकते हो, है ना। तो 1 2 3 एंड देन 4, तो 1 and 4 में क्या हो गया आपका डाइओइक एनहाइड्राइड, और ये आपका क्या है ब्यूटेन 1 2 3 एंड 4, तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट क्लास से पढ़ाऊँ क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाया है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, और प्लीज़ यहाँ तक पढ़ कर आइएगा बिकॉज नेक्स्ट टेस्ट दिस इज गोइंग टू कम। यस, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।